है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, धन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्य है पिता, धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है एक कार्यक्रम हर रविवार को शाम को 5 बजे प्रसार होती है। आप इसे देखिए, सुनिए, आशीष पाइए और औरों को बताइए ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सके। जैसे बाइबल में एक सामरी स्त्री को यीशु मिले और उसे बात किए, उसका मन उदार पा लिया। वो गांव में जाकर सब लोगों को बताने लगे, आइए देखिए, एक व्यक्ति आया मेरे बारे में सब कह दिया,
देखिए वो मसीहा है क्या, सचमुच मसीहा है। सारे गांव के लोग आए और यीशु की बात सुने और वो भी विश्वास किए। वैसे आपके बात सुनकर वे परमेश्वर के वचन सुनेंगे और विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, स्वर्ग राज्य का हकदार बनेंगे ना, तो आप किसी भी तरह परमेश्वर के लिए उपयोग बनिए। प्रभु आपको आशीष करे। चलिए आज के वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20 वचन, 2 Corinthians 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए परमेश्वर क्या करता है? जो भी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने दिया है उसे यीशु मसीह में हमें पूरा करता है, हमारे जीवन में हाँ और आमीन करता है। आप प्रिय लोगों, हमें संसार में परमेश्वर ने क्यों रखा है? हमारे द्वारा परमेश्वर के महिमा पाए। यशाया 43:21 में लिखा है, ऐसे 43:21, ऐसा यशाया 43:21 में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करे, यानी मैंने महिमा करे। भजन संहिता 50:23 में, Psalm 50:23, भजन संहिता 50:23 में देखते हैं, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर को स्तुति करने से परमेश्वर की महिमा होती है, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। भजन संहिता 22:3 में, Psalm 22:3, भजन संहिता 22:3 में लिखा है, पर तो हे तो जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, वो स्वर्ग राज्य में सिंहासन में विराजमान है। लेकिन हमारे बीच में किस तरह के सिंहासन में विराजमान रहेगा? स्तुति के सिंहासन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, हम गाते हैं ना, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े मैं गठों, कहिए ना। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर इतने सुनहरी हीरे जवाहरात के सिंहासन में बैठता है, लेकिन हमारे बीच में कोई सिंहासन, एक ही सिंहासन, स्तुतियों के सिंहासन। आमीन। ताकि वचन में आएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरे होने से हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। एक वचन देखिए, भजन संहिता 50 का उसका 15 वचन में, Psalms 50:15, भजन संहिता 50 का 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तो छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हर मुसीबत से, हर संकट से हमें छुड़ाने वाला है। दानियल 3:17 में देखते हैं, दानियल 3:17, दानियल 3:17, शाद्रक मेशक अबेदनगो के 3 जवान लोग कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। क्योंकि शाद्रक अबेदनगो बाबुल देश में थे। एक दिन बाबुल राजा ने एक बड़े पुतले को बनाकर कहता है, हमारे देश के सारे लोग इसके सामने दंडवत करो, झुको। सब झुक गए, क्योंकि झुके नहीं तो आग के भट्टी में फेंके जाएंगे। सब लोग डर के मारे झुक गए, लेकिन शाद्रक मेशक आप तो झुके नहीं। तो उनको राजा बुलवा के कहता है, तुमको और एक मौका देता हूँ, झुक जाओ। वो कहते हैं, नहीं, हम जिस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमें बचा सकता है। ये आग के भट्टी से भी बचा सकता है, राजा तुम्हारे हाथ से बचा सकता है। ये भट्टी से बच गए तो मुझे तलवार से मारने की कोशिश करेगा, तेरे हाथ से बचाएगा। हाँ, प्रभु हमें प्रतिज्ञा दिया है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रतिज्ञा को विश्वास कीजिए, आपकी जो प्रतिज्ञा पूरी होगी। वो तीनों ने विश्वास किया, वैसे प्रतिज्ञा पूरी हुई ना। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दिया है? यशाया 43:2 में लिखा है, ऐसे 43:2, यशाया 43:2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। नदी आपको डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी,
और उसके लौ तुझे न जला सकेंगे। कितना परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखिए। आज नदी में जाकर डूब के मरने वाले के बारे में हमने सुना है, डूब जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे संग रहेगा तो नदी में भी डूबेंगे नहीं, आग में भी जलेंगे नहीं। हालेलुया। इज़राइल लोग योर्दान नदी बारिश के समय, कटने के समय पूरे बाढ़ के साथ बहती है, लेकिन उस योर्दान की नदी के बीच में परमेश्वर ने रास्ता बनाया और इज़राइलियों को सुखरूप नदी को पार कराया। आपके जीवन में कितना संकट आए, कितनी दुश्मनी आए, कितने विरोधपना आए, योर्दान नदी के समान आपके विरुद्ध बाढ़ के समान शत्रु आए, लेकिन बाढ़ में जाएगा। प्रभु तुम्हारे संग है तो वैसे प्रभु हमारे संग है, उसकी प्रतिज्ञा है। प्रभु के हर एक प्रतिज्ञा में विश्वास कीजिए। इब्रानियों 6:14 में लिखा है, इब्रानियों 6:14, सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। विश्वास कीजिए और प्रभु से मांगे, मुझे आशीष कर, मुझे आशीर्वाद चाहिए प्रभु जगह में। भजन संहिता 85:12 में लिखा है, Psalm 85:12, यहोवा उत्तम पदार्थ में देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आशीष, इस संसार में आशीष के साथ रहोगे। और दूसरी बात देखने वाले हैं, फिलिपियों 1:20 में लिखा है, फिलिपियन 1:20, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई, मसीह की महिमा मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसा अब भी हो, चाहे मैं जीवित हूं या मर जाऊं। मैं जिंदा हूं या तो मरूं, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है, परमेश्वर की बढ़ाई होना है, क्योंकि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 कहती है, 1 कुरिन्थियों 3:16, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में, 1 कुरिन्थियों 6:19, 1 कुरिन्थियों 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर परमेश्वर निवास करने का शरीर है। तो इसमें कैसे हम दारू पीकर, सिगरेट पीकर, गंदे बात कर इसे कलंकित कर सकते हैं। और 1 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3:17, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे कोई नाश करने नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह हर बीमारी को चंगा करता है, हर रोगों को चंगा करता है। आपके शरीर में आपको सुखी जीवन देना चाहता है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इब्रानियों 10:5 में, Hebrews 10:5, इब्रानियों 10:5 में लिखा है, यीशु मसीह जब जगत में आया, उन्होंने क्या क्या जानते हैं? बलिदान और भेंट तोड़ने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देग तैयार किया। आदि से परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे, भेड़ों की, बकरियों की और बैलों की। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया 2000 साल के पहले, वो कहते ये बलि की जरूरत नहीं है, मेरे लिए शरीर बनाया। और इब्रानी 10:7 में, Hebrews 10:7, इब्रानी 10:7 में यीशु मसीह कहता है, ये तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये शरीर तो नहीं दिया है, ये शरीर में तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर ने हम सबको ये अच्छे शरीर दिया, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर की मर्जी पूरी कीजिए, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा पूरी करने की कोशिश मत करिए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 2 कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, 2 Corinthians 6:16, 2 Corinthians 6:16 में, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है? मूर्तों का जीवित परमेश्वर का मंदिर में कोई संबंध नहीं है। हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, मरा हुआ नहीं। हमारा परमेश्वर जिंदा है। यीशु मसीह 2000 साल के पहले संसार में आए,
संसार में भले काम करते फिरे, आखिर में कलवरी क्रूस में सबों को, पापों को उठा ले जाकर अपने आप को बलिदान किए, मर गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। इसलिए हम उसके बारे में गवाही देते हैं ना। क्यों ईसाई लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही देते? क्योंकि जिंदा खुदा है, हमारे पापों के लिए मर गया लेकिन जी उठा, जिंदा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर का भवन, जीवित परमेश्वर का मंदिर हो तुम और मैं। तो ये शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। और भजन संहिता 21:5 में, Psalm 21:5 वैसे 21:5 में लिखा है, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तो उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। फिर से पढ़ता हूं, तेरे उद्धार के कारण, प्रभु तेरे उद्धार के कारण उस राजा की महिमा, मनुष्य की महिमा अधिक है, तो उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। हाँ, हमारे उद्धार जब होती है, प्रभु की महिमा होती है। कितने महान बातें देखिए। हमें तो पापों से परमेश्वर छुड़ाता है, गंदगी से छुड़ाता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 40:2 में, Psalm 40:2, सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल कीच से परमेश्वर ने मुझे उठा लिया। हमारे जीवन ऐसे ही था। हम सत्यानाश के गड्ढे में गिरे हुए थे, पाप के गड्ढे में गिरे हुए थे, और हमारे जीवन में दलदल कीच के समान बदबू आ रही थी। वहां से यीशु ने छुड़ाया। आपको मुझे यीशु उद्धार करने के कारण परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। पहले सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरी करता है आपके मेरे जीवन में, और उसको महिमा आती है। दूसरा, परमेश्वर दिया हुआ शरीर में हम परमेश्वर की मर्जी पूरी करेंगे, परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताएंगे, तो हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब यीशु मसीह हमें उद्धार करता है पाप से, सारे बंधन से, तब ये उद्धार के कारण, हमारे उद्धार के कारण प्रभु की महिमा होती है। आखिर में पहला पत्रस 5:3-4 में, पहला पत्र 5:3-4, 1 Peter 5:3-4, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तुम झुंड के लिए, ये भले पास्टर हो या घर के पिता हो, अपने झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने को नहीं। एक महिमा का मुकुट हमारे लिए तैयार है मेरे प्रिय भाई बहनों। आदर्श बनो, दूसरों के लिए आदर्श बनो, नमूना बनो। बी अ रोल मॉडल टू अदर्स। तुम्हें देखने वाले, तुम्हारे चाल चलनों को देखने वाले गंदा काम नहीं करना चाहिए। देखो भाई साहब कितने आदर्श बने हमारे लिए, उनके नेतृत्व में पीछे चलो। ऐसे आपको देख कर कहना चाहिए। आपके परिवार को आप कैसा ले चलते हैं, आपके बच्चों को कैसा सिखाते हैं, मारपीट सिखाते हैं या लोगों से प्यार करना सिखाते हैं। आदर्श बनो। भले आप किसी पार्टी के नेता हो तो भी आदर्श बनो। अगर तुम घूस लोगे, दूसरों को मारने कहोगे, तुम्हें देखने वाला वैसे ही करेगा। नहीं, आदर्श बनो। अच्छे गुणों को, अच्छे चाल चलनों का आदर्श बनो, ताकि परमेश्वर प्रकट, यीशु मसीह जल्दी प्रकट होने वाला है, तब महिमा का मुकुट हमें देने वाला है। भले आप कलीसिया के पास्टर है, मेनपाल है, चरवाहे हैं, आप एक कलीसिया के लिए एक आदर्श बन के जियो। बी अ रोल मॉडल टू चर्च एंड चर्च मेंबर्स। जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, वो महिमा का राजा प्रकट होगा, महिमा का मुकुट आपको देगा। कितना महान बात है। वो महिमा का मुकुट हम पहनते समय परमेश्वर की कितना महिमा होगी। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हाँ, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी करके पिता परमेश्वर तेरी महिमा ले लेता है प्रभु। आज भी तेरे वचन सुनने वाले के जीवन में उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया है। हर प्रतिज्ञा पूरी कर और तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। हर संकट से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से उनको छुड़ा दे प्रभु। शायद बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, बचने का उम्मीद नहीं, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तो मौत से, गांठ से भी हमें बाहर लाने वाला परमेश्वर है। हर एक को मौत के गांठ से बाहर ला। हर बीमारी की बिस्तर बदलने दे प्रभु। बीमारी को चंगा कर प्रभु, मुक्ति दे प्रभु। और जो मुंह मांगे आशीष दे दे। तूने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा,
तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर प्रभु। और तूने दिया हुआ शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है प्रभु राजा। गंदा काम नहीं करना है, गंदे बातें नहीं करना है, नहीं कहना है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्रता में संभालेंगे तो परमेश्वर की महिमा होती है। और दूसरों के लिए आदर्श बनते समय परमेश्वर में महिमा का मुकुट देने वाला है परमेश्वर। वो यीशु के आगमन के लिए हम तैयारी के साथ हैं। आज तेरे वचन सुनने वाला हर एक को पाप से उद्धार दे दे, बीमारी से छुटकारा दे दे, और जीवन के हर एक समस्या परेशानी से उनको आज़ाद कर दे प्रभु राजा, ताकि तू देने वाला उद्धार के द्वारा तेरी महिमा हो जाए प्रभु। हर एक को पाप से उद्धार कर प्रभु। जो पापों को कबूल करते हैं पापों को क्षमा कर दे प्रभु। एक नया जीवन मसीह में उनको मिलने दे। इसके आगे अपने शरीर को पवित्रता में रखना है, पवित्रता में चलाना है। वैसे आशीष कर, हर एक को आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आमीन।